हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीव विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और 10 के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जीव विज्ञान में हम जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं, जिसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है। बॉटनी का जनक थियोफ्रास्टस को माना जाता है। इसके बाद हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका, क्योंकि जीव विज्ञान का सबसे बड़ा चैप्टर कोशिका होता है। कोशिका सेल, इंग्लिश नाम सेल है, लेकिन कोशिका को वैज्ञानिक नेम में साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। हालांकि यह मृत कोशिका की खोज किया था, लेकिन सबसे पहले खोज किया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में एंटोइन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोइन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में बैक्टीरिया या जीवित कोशिका का खोज किया था, इसलिए इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। हालांकि सबसे बड़ा कोशिका, ओवरऑल में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ओवरऑल में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है, मादा का ओवम, अंडा होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका नर का शुक्राणु या स्पर्म होता है। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। इन्होंने कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बताया था, इसलिए कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अब हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका यह एक थैली से घिरा होता है, झिल्ली से घिरा होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली जो है, यह अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का कहने का अर्थ है, यह अपने अनुसार जो इसके लिए काम लायक पदार्थ होता है, वह अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और हानिकारक पदार्थ अपने से बाहर निकाल देता है और अनावश्यक पदार्थ को अंदर नहीं आने देता है। इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने चयन करता है कि कौन सा इसके लिए उपयोगी है और कौन सा हानिकारक है। इसीलिए चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली भी इसे कहते हैं। कोशिका झिल्ली यह प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। जैसे कि पहला माइटोकॉन्ड्रिया, यह इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है। यह क्रेब्स साइकिल के द्वारा फलस्वरूप एटीपी का निर्माण करता है तथा ग्लूकोज बनाता है और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है?
ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा। इसके आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। यह क्रेब्स साइकिल के द्वारा 38 एटीपी निर्माण करता है, 38 एटीपी निर्माण करता है, लेकिन इसे 2 एटीपी अपने क्रेब्स साइकिल चलाने में खर्च हो जाता है। इसलिए 38 एटीपी के इक्वल टू होता है एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बराबर कितना 38 एटीपी। उसके बाद ER इसमें पाया जाता है। ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एगो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है चिकना होता है, तो चिकना क्या चीज़ होगा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाता है क्योंकि इस पर राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए रफ हो जाता है। इसे यह प्रोटीन का निर्माण भी करता है। सबसे महत्वपूर्ण काम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यह कोशिका का कंकाल है, एक तरह से कंकाल का काम करता है, कोशिका को एक आकार प्रदान करता है। इसके बाद हम राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर सबसे छोटी कोशिकांग होता है। राइबोसोम याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिकांग कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम यह 2 प्रकार के पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की चर्चा हम आगे करेंगे। इसके आगे सेंट्रोसोम यह, इसे हिंदी में ताराकाय कहते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है, लेकिन यह तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका जो होता है वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, इसीलिए ब्रेन को क्षतिग्रस्त होने पर वह पुनः निर्माण नहीं कर पाता, इसीलिए व्यक्ति की शीघ्रता मृत्यु हो जाती है। इसलिए सेंट्रोसोम हमारे बाकी सभी जगह पाए जाते हैं। यह कोशिका को पूरा प्रोड्यूस। सेंट्रोसोम का खोज बोबरी ने किया था। किसने किया था? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद हम लाइसोसोम की बात करते हैं। यह लाइसोसोम, इसमें 16 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यह कोशिका में हानिकारक पदार्थों को अपने एंजाइम द्वारा गलाकर कोशिका को साफ करता है। हालांकि यह साफ करने के दौरान कभी कभी किसी से टकराकर फट जाता है और इसके अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो छितरा जाते हैं और कोशिका को खत्म कर देता है। इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा जाता है। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। इसके बाद वैक्यूल्स मतलब रसधानी होता है। रसधानी यह मानव कोशिका में छोटा छोटा पाया जाता है, नहीं के बराबर। यह प्लांट सेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कि इसका कार्य है जल को संचय करता है। क्या चीज़ करता है? जल को संचय करता है। इसके बाद न्यूक्लियस जो है यह कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। यह कोशिका को सभी अंगों को काम करने पर कर रहा है कि नहीं कर रहा, यह हेड माना। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में किया था। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसकी खोज कौन किया था?
रॉबर्ट ब्राउन किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब एक समस्या आ गया, इतना सभी कोशिकांग है, अगर एक दूसरे में टकरा जाएगा, इसीलिए ना टकराए, इसीलिए इसके अंदर जीव द्रव पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तुमने क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं। पहला कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका के जो अंदर पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है, और न्यूक्लियस यानी केंद्रक के जो अंदर द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। और हम अगले पार्ट 2 में हम अगले प्लांट सेल में ये पाया जाता है, जैसे हो गया क्लोरोप्लास्ट, हो गया वैक्यूल्स, हो गया सेल बाल। नहीं पढ़ाए हम आपको सेल बाल, आगे अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हम अगला पार्ट जल्द से जल्द लेकर आएंगे।